हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि सावन के महीने में आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव की पूजा आराधना का महीना होता है। इस पावन और पवित्र महीने में जो भी मनुष्य मन में सच्ची श्रद्धा रखकर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों का नाश करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव को अपना मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शुभ संकेतों के बारे में। अगर आपके जीवन में ये घटनाएं घटित होती हैं तो समझ लीजिए आने वाले हैं आपके अच्छे दिन। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि रहे। बुरे दिन कभी ना आए, लेकिन यह संभव नहीं होता है। अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों ही जीवन का हिस्सा है। अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो लोगों की पहचान कैसे होगी, चीजों की कीमत का एहसास कैसे होगा, और इन सबसे बढ़कर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा। हालांकि बुरे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों में ही कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से है वह संकेत। सबसे पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। दोस्तों, सावन के महीने में इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है। यदि सावन के महीने आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। जहां पर आप कदम रखेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरा संकेत है सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन है। जहां पर शिव होते हैं वहां पर नंदी अवश्य ही होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही सावन के महीने में सफेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सावन के महीने में नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके रास्ते में जितनी भी समस्याएं थीं वह समाप्त हो चुकी है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तीसरा संकेत है नाग देवता के दर्शन होना। भगवान भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। चौथा संकेत है एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष के दर्शन। यदि सावन के महीने में किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। पांचवा संकेत है काले कुत्ते का दिखाई देना। यदि सावन के महीने में आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ लें। कुत्ते के साथ हमें कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है उसे रोटी खिलाता है। उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। छठा संकेत है मिट्टी के घड़े का दिखाई देना। यदि सावन के महीने में आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई पड़ता है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। सातवां संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि सावन के महीने में भस्म लगाई हुई कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपके सभी रोगों का नाश होगा। दोस्तों, और भी कई संकेत है जो आपको जान लेने चाहिए। अगला संकेत है मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। यदि सुबह आपको किसी के घर या मंदिर से घंटी, शंखनाद या भजन कीर्तन के ध्वनि सुनाई दे तो यह बहुत अच्छा संकेत होता है। अगला संकेत है नव वर वधू का जोड़ा दिखाई देना। यदि मार्ग में कोई 16 श्रृंगार किए नई नवेली दुल्हन नजर आ जाए तो भी बहुत अच्छा संकेत कहते हैं। अगला संकेत है श्रीफल। जब भी कभी आपको सुबह उठते ही पूजा के नारियल के दर्शन हो तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अगला संकेत है पक्षी का आपके ऊपर बीत करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीत करना किसी किस्मत वाले को ही नसीब होता है।
अगला संकेत है यात्रा के दौरान सांप, कुत्ता या बंदर का दिखना। जब कभी भी आप कहीं किसी यात्रा पर जा रही हो और आपको दाईं तरफ सांप, कुत्ता, बंदर दिखे तो समझे कि वे आपके पास धन के आने का संकेत दे रहे हैं। आपको कहीं से भी किसी भी माध्यम से धन लाभ जरूर होगा। अगला संकेत है हरियाली या फूलों का दिखना। आपको अगर सुबह सुबह किसी प्रकार की हरियाली या फूल दिखाई दे तो समझ ले कि ईश्वर आपको जल्दी ही सुख समृद्धि से भर देंगे। हरियाली फूलों के साथ ही अगर जल का भरा हुआ पात्र दिख जाए तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। सफेद आग का पौधा दिखना। अगर आपके घर के आसपास सफेद आग का पौधा स्वतः ही निकल आया है तो यह साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन की निशानी है। या घर से किसी को बाहर जाते समय सफेद आग का पौधा दिख जाए तो यह भी बहुत शुभ होता है। दोस्त, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सके। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।